नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का हिंदी का एग्जाम बिहार बोर्ड से होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग भी बिहार बोर्ड से हिंदी का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने हिंदी से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पहला सवाल में बोला गया है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। आप लोगों को विधा बताना है, ठीक है। पूछा गया है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। विधा आप लोगों को बताना है। लेख है, कहानी है, एकांकिक है या निबंध है। पहला का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न का जो आंसर है वो होगा एकांकी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है। 100 शब्द का तत्सम रूप आप लोगों को बताना है। 100 जो है वो आप लोगों का तद्भव शब्द है, आप लोगों को इसका तत्सम शब्द बताना है। 100 का तत्सम होता है 7। क्या होता है? 7। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा सवाल है, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद है। आप लोगों को हितैषी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम हितैषी शब्द का संधि विच्छेद कर देंगे। जब हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद होगा इस प्रकार से, हित अधन ऐसी। हित अधन ऐसी के रूप में ही हितैषी का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। त में निकलेगा अ वर्ण और यहाँ पर है ए वर्ण, दोनों मिल जाएंगे तो बना देंगे आय वर्ण। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारा हितैषी वाला जो शब्द है उसका संधि विच्छेद ही धन ऐसी ही होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है मलयज की कौन सी रचना है। इसमें से कौन सी रचना मलयज की है आप लोगों को बताना है। आप सभी बताएंगे कि इसमें से कौन से पाठ को लिखने वाले मलयज है। तिरिक्ष को, जूठन को, सिपाही की माँ को या फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन को। यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा हंसते हुए मेरा अकेलापन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखेंगे। 5 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं। सगुण भक्ति धारा के कौन कवि है, आप लोग उनका नाम बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे कि 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा। 5 का राइट ऑप्शन होगा सूरदास। सगुण भक्ति धारा के कवि सूरदास जी हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर सवाल में है छप्या क्या है। छप्या क्या है बताएंगे आप लोग। छप्या अलंकार है, रस है, छंद है या फिर संधि है। छप्या क्या है आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर होगा छंद, ठीक है। छप्या एक प्रकार का छंद है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर सवाल में है पाठक शब्द क्या है। पाठक शब्द क्या है दोस्तों। पाठक शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। यहाँ पर आप लोगों को लिंग के आधार पर बताना है कि पाठक शब्द क्या है। तो यहाँ पर 7 के लिए सही आंसर होगा पुल्लिंग। पाठक एक पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर के सवाल में कहा गया है भारतीय शब्द में कौन संज्ञा है। आप लोगों को भारतीय शब्द में संज्ञा बताना है। बताएंगे आप लोग कि भारतीय शब्द में कौन संज्ञा है। तो यहाँ पर 8 के लिए राइट आंसर
आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए भारत हमारा कौन सी संज्ञा है, भारत हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत का ही विशेषण होता है भारतीय। ठीक है, जब भारत हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो दोस्तों भारत से बनने वाला जो विशेषण भारतीय है वो भी कौन सी संज्ञा हो जाएगा, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें देश का तो देश बिल्कुल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। देश कौन सी संज्ञा होगा, देश एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 9 नंबर के सवाल में है कौन सी रचना मलयज की है। इसमें आप सभी को बताना है कि इन चारों में कौन सी रचना मलयज की है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से हिंदी का अध्ययन किया है तो आप बता सकते हैं कि 9 का राइट आंसर क्या होगा। 9 का सही जवाब होगा कविता से साक्षात्कार। कविता से साक्षात्कार ही आप लोगों का राइट ऑप्शन होगा। इसी को लिखने वाले कौन है, इसी के रचयिता कौन है, तो मलयज हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखेंगे। 10 नंबर के सवाल में पूछा गया है कहानीकार तिरिक्ष की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। आप लोगों को उस पात्र का नाम बताना है जिसके साथ कहानीकार तिरिक्ष की लाश को जलाने के लिए जंगल में गया था। बताएंगे किसके साथ गया था, सानू के साथ, भानु के साथ, थानू के साथ या फिर किरसानू के साथ। 10 का सही आंसर बताएंगे। 10 का सही आंसर होगा थानू। ठीक है, याद रखिएगा। थानू के साथ जो कहानीकार है वो तिरिक्ष की लाश को जलाने के लिए जंगल में गए थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर सवाल है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। आप लोगों को जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम बताना है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा पिछले एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है दोस्तों जीहू कृष्णमूर्ति। क्या है, जीहू कृष्णमूर्ति। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर सवाल है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। आप सभी बताएंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। यहाँ पर सगुण परंपरा होगा या फिर सगुण संभक्ति परंपरा होगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा होगा या फिर संस्कृत काव्य परंपरा होगा। 12 के लिए राइट आंसर क्या होगा, 12 के लिए राइट आंसर होगा प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। इसी परंपरा के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर सवाल है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। आप लोगों को बताना है कि सूरदास जो कवि थे वो किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो यहाँ पर 13 के लिए राइट आंसर होगा पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में वो दीक्ष हो चुके थे। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। आप लोगों को तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम बताना है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन। क्या नाम था, शेष सनातन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 15 नंबर सवाल है सबके हित का वचन कौन कहता है। पाठ के अनुसार आप लोगों को बताना है। ठीक है, सबके हित का वचन कौन कहता है। सूर जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जायसी कहते हैं या फिर विद्यापति कहते हैं। 15 का सही आंसर होगा कबीर जी। ठीक है, सबके हित का वचन कहने वाले कबीरदास जी हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर सवाल है छत्रसाल दशक में छंद है। आप लोगों को छत्रसाल दशक में जो छंद है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यही छंद है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। प्रसाद जी की कौन सी पुस्तक नहीं है, आप लोगों को पुस्तक का नाम बताना है। आंसू नहीं है, इंद्रजाल नहीं है, आंधी नहीं है या फिर शिव जी का महत्व नहीं है। 17 का सही आंसर बताएंगे। 17 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिव जी का महत्व। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। 18 नंबर सवाल है
सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? आप लोगों को सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम बताना है। बताएंगे कि उनके पिताजी का नाम ठाकुर राजनाथ सिंह था, ठाकुर हरिनाथ सिंह था, ठाकुर रामनाथ सिंह था या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह था। 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर ठाकुर रामनाथ सिंह होगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर सवाल है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? आप लोगों को बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह की इनमें से कौन सी कृति है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक है, काल तुझसे होड़ है मेरी वाली जो कृति है, यही कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी में आने वाला जो उत्तर है उसे याद रखिएगा। यहाँ पर 20 नंबर सवाल है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? आप लोगों को गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। ठीक है, 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को ही गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर सवाल है, गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो आप यहाँ पर संधि की पहचान कर सकते हैं। तोड़ेंगे तो टूटेगा गण धन इससे, किससे टूटेगा? तो गण धन इससे। न में निकलेगा अ, ठीक है, और इसमें से निकलेगा ई, अ ई मिल के क्या बना लेंगे? तो आय। ठीक है, अ और ई मिलकर क्या बना लेंगे? तो आय बना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो संधि है वो है गुण संधि। ठीक है, गुण है, अ का ई के मिलने के बाद जब ए बन जा रहा है तो यह गुण है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आ में आय मिलने के बाद जब बड़ा मात्रा वाला आय बनेगा, बड़ा मात्रा वाला, ये छोटा मात्रा वाला आय है। ठीक है, बड़ा मात्रा वाला आय इस प्रकार से होगा। देखिए, अगर हम छोटा मात्रा वाला ए को ऐसे लिखें तो बड़ा मात्रा वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो वृद्धि संधि नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे गुण संधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर सवाल है, इत्यादि का संधि विच्छेद करें। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इति धन आदि होता है। ठीक है, इति धन आदि। यहाँ पर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल है, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर यहाँ पर लिखेंगे पर, ठीक है, और धन हो जाएगा आवरण, आवरण। तो यहाँ पर पता चल जाएगा दोस्तों कि ये वाला नहीं होगा, आवरण, आवरण। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो पर्यावरण है वो किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों जानते हैं यह है यड़ संधि का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन दिया है, दीर्घ दिया, वृद्धि दिया, यड़ दिया है। यहाँ पर पर्या है ना, पर्या, तो इसमें से दोस्तों क्या निकलेगा? इसमें से पर्या है, तो इसमें से देखिए, इसमें से दोस्तों देखिए ई निकलेगा, ई, यहाँ पर अ, तो ई में जब अ ऐड होगा, ई में जब अ ऐड होगा तो क्या बनेगा? य बनेगा, य ना। तो य किस में आते हैं? देखिए, य, र, ल, व, ये किस संधि में आते हैं? तो ये सभी आते हैं यड़ संधि में। ठीक है, जब दोस्तों ई के साथ अ ऐड होगा ना, जब ई के साथ अ ऐड होगा तो बन जाएगा य। ठीक है, जब ऊ के साथ अ ऐड होगा तो बन जाएगा क्या? बन जाएगा दोस्तों वाह। तो ये सब आते हैं यड़ संधि में, याद रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आते हैं 24 नंबर के सवाल में। इसमें आप लोगों से बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन, मना, मना धन यहाँ पर हो जाएगा। मनोरंजन है ना, मनोरंजन की संधि का उदाहरण आप लोगों से पूछा है। तो दोस्तों मना, मना में विसर्ग आएगा ना, तो विसर्ग संधि बोल देंगे, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं यहाँ पर 25 नंबर के सवाल में। यहाँ पर बोला गया है चौराहा में समास है, तो आप देख सकते हैं चौराहा में संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए चौराहा कौन सा समास होगा? चौराहा, यानी कि 4 आस्तों वाला एक स्थान। चौराहा क्या कहलाएगा? चौराहा एक प्रकार का द्विगु समास कहलाएगा। तो सही आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 26 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है
रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? रात और दिन ये दोनों पद प्रधान हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें कहा जाता है द्वंद्व समास। 26 का सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है, रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला में कौन सा समास है बताना है आप सभी को। रसगुल्ला यानी कि रस का गुल्ला। तो यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर सवाल में है, देखिए 28 नंबर सवाल है, नौकर का विलोम है। नौकर का विलोम क्या होता है? नौकर का विलोम अधिकारी होता है, अधिकारी। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 नंबर सवाल है, अनंत का विलोम है। अनंत का विलोम क्या होता है? अनंत का जो विलोम है वो होता है सीमित। जो सीमित है उसका विलोम होगा अनंत, और जो अनंत है उसका विलोम होगा सीमित। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आ जाए असीमित तो असीमित का विलोम भी सीमित ही होगा। ठीक, चलिए 30 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट में आने वाला प्रत्यय होगा आवट। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आवट। 31 नंबर सवाल है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है किस शब्द में? यहाँ पर दिखावा में है, चढ़ावा में है, भुलावा में है, और यहाँ पर लावा। लावा में शायद नहीं है। 31 का दोस्तों जानते हैं राइट आंसर लावा होगा, लावा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 32 नंबर सवाल है, किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, या फिर क्रिया के साथ? आप सभी बताएंगे कि किर्दंत प्रत्यय किन के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 32 के लिए सही जवाब हो जाएगा क्रिया के साथ। ठीक है, क्रिया से क्रिया समझेंगे दोस्तों। क्रिया से क्या समझेंगे? क्रिया से क्रिया समझेंगे। अगर कोई पूछे कि किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो आप लोग क्रिया बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर सवाल है, पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची कौन नहीं है आप बताएंगे। यहाँ पर पवन का समीर भी होता है, मारुत भी होता है, और साथ ही साथ अनिल भी होता है। शायद अनिल भी होता है दोस्तों, अनिल होता है। यहाँ पर जानते हैं अनल नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 34 नंबर सवाल है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ होगा परंपराओं के विपरीत कार्य करना। परंपराओं के विपरीत कार्य करना का जो मुहावरा होगा वही उल्टी गंगा बहाना होगा। तो यहाँ पर 34 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है आप सभी बताएंगे। राम आंखों से देखता रहता है, बाकी तो होगा ही नहीं। वह दर्पण में आंख देखता है, ये भी नहीं होगा। श्यामू शाहकार को आंख दिखाता है, यह भी नहीं होगा। आंखें दिखाना, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई। यहाँ पर दोस्तों जानते हैं सही अर्थ वाला आपका सही आंसर हो जाएगा श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अर्थ नहीं है, बस यहाँ पर जो आप मुहावरा देख रहे हैं ना, मुहावरा, इस मुहावरा से वाक्य बनाना है। तो वाक्य यहाँ पर सही यही होगा। ठीक है, श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर के सवाल में है, चार चांद लगाना का अर्थ है। चार चांद लगाना का अर्थ क्या होता है? सुंदरता बढ़ जाना। ठीक है, कोई बोलता है ना अरे आप में तो चार चांद लग गई, जिसकी सुंदरता बढ़ जाती है उसमें कहा जाता है कि आपकी चार चांद लग गई है, यानी कि चार चांद बढ़ गई है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा 36 का। ठीक है, आते हैं 37 नंबर के सवाल में। 37 नंबर के सवाल में कहा गया है कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है जलज। ठीक है, जलज होता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। 38 नंबर सवाल है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग आप सभी जानते हैं कि शब्द के प्रारंभ में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर सवाल है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में उपसर्ग बताना है। तो प्रख्यात में आने वाला उपसर्ग प्र कौन है? प्र। तो यहाँ पर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर सवाल है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में
कौन सा उपसर्ग है बताना है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, यानी कि प्रतिकूल में आने वाला उपसर्ग प्रति ही होगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 41 नंबर सवाल में है, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। आप सभी उस पुस्तक का नाम बताएंगे, पाठ का नाम नहीं, पुस्तक का नाम, ठीक है। ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। बिखरते छंद से, नील कुसुम से, बोलते छंद से, या हारे को हरि नाम से। हारे को हरि नाम से, ठीक है। बताइए यहाँ पर कौन सा पुस्तक सही होगा। तो यहाँ पर जो सही पुस्तक होगा वो होगा दोस्तों बोलते छंद से। बोलते छंद वाले पुस्तक से ही वो सादा नीरा वाला निबंध लिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 नंबर सवाल है, कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम क्या होता है। कृष्ण जानते हैं कि कृष्ण का मतलब होता है काला, तो काला का विलोम होता है उजला। उजला को बोलेंगे सफेद, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जानते हैं यहाँ पर शुक्ल ले लीजिए, शुक्ल 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 शुक्ल। कृष्ण का उल्टा शुक्ल होता है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 42 का। आते हैं 43 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है। तो शिकायत, यहाँ पर शिकायत ही होगा। 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निंदा होगा, निंदा। शिकायत नहीं होगा, निंदा होगा, ठीक है, निंदा। ऑप्शन नंबर ए, स्तुति का विलोम निंदा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 44 नंबर सवाल है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। आप सभी को लेखक का नाम बताना है, ठीक है। इस पंक्ति को लिखने वाले कौन है बताएंगे आप लोग। भगत सिंह है, मलयज है, नामवर सिंह है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। 24 का राइट आंसर बताएंगे। 24 का राइट आंसर होगा मलयाज। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, इस पंक्ति को लिखने वाले मलयाज हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 नंबर के सवाल में कहा गया है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह क्या कहलाता है। दोस्तों जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले पूछा गया है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर के सवाल में चलते हैं। बोला गया है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम नहीं चल सकता उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा अपरिहार्य। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 47 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल आप सभी को बताना है। रामगढ़ है, श्योपुर है, वाराणसी है, भोपाल है। 47 का राइट आंसर बताएंगे। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर सवाल में है, झंझट शब्द का प्रवाची होगा। झंझट शब्द का प्रवाची दुख होगा, परेशानी होगा, बवाल होगा, या आसानी होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि इसका प्रवाची क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो प्रवाची होगा वो होगा बवाल, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी से झगड़ा होता है, झंझट होता है, तो लोग क्या बोलते हैं, बवाल मच गई बा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 49 नंबर सवाल है, डरावना शब्द का प्रवाची होगा। डरावना शब्द का प्रवाची क्या होगा। डरावना शब्द का जो प्रवाची होता है वो होता है भयानक। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर सवाल है, पंचायती राज में क्या खो गया। पंचायती राज में क्या खो गया था। ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर, या विश्व बंधुत्व। यहाँ पर 50 का सही आंसर बताएंगे। 50 का सही आंसर होगा पंच परमेश्वर। पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर सवाल है, नील गाय शब्द कौन समास है। नील गाय पूछा गया है, नीला है गाय, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं 51 का राइट आंसर होगा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास है। 52 नंबर सवाल है, नवयुवक शब्द कौन समास है। नवयुवक शब्द कौन समास है आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर भी कर्मधारय होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नवयुवक है, यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है और यहाँ पर भी प्रथम पद प्रधान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं
53 नंबर के सवाल में पूछा गया है रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार हैं। रस्सी का टुकड़ा पाठ के रचनाकार कौन है बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गाई डी मोपासाम। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गाई डी मोपासाम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 54 नंबर के सवाल में है सेना शब्द है, सेना शब्द, सेना की टुकड़ी आ गई। सेना शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जानते हैं स्त्रीलिंग। सेना की टुकड़ी आ गई, आ गई स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। आप सभी बताएंगे कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवित्री। ठीक है, कवित्री। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखेंगे इसको दोस्तों। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज लेखक ही कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर सवाल है निम्न में शुद्ध शब्द है। इसमें से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रशंसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 58 नंबर सवाल है सत्य शब्द है। सत्य मैंने आप लोगों को अभी बताया तत्सम शब्द है, तत्सम। ठीक है, सत्य का दोस्तों हो जाएगा तद्भव 100। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल है क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम था। क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम था आप बताएंगे। फैंकवा था, ब्रोथ था, होस्कम था या फिर इवान टमीचित्र चेखको था। क्या था बताएंगे। तो 59 के लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा इवान टमित्रिच चेखको। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर सवाल है द का उच्चारण स्थान है। त, थ, द इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसीलिए द का भी उच्चारण स्थान दांत ही होगा। 60 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर आते हैं 61 नंबर के सवाल में। पूछा गया है सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। वाक्य है सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, कौन सा वाक्य है। सरल, मिश्र, संयुक्त या फिर इनमें से सभी। इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता, बस आप लोगों को इन तीनों में बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा मिश्र वाक्य। सुबह हुई एक अलग वाक्य है, आप पक्षी चहक उठे यह भी अलग वाक्य है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए बोलेंगे इसको मिश्र वाक्य। यहाँ पर कोई जोड़ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पर इन दोनों वाक्यों का एक संबंध बता रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। अगर यहाँ पर आता सुबह हुई और पक्षी चहक उठे तो बोलते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य, लेकिन यहाँ पर संयुक्त वाक्य नहीं होगा, यहाँ पर हम मिश्र वाक्य बोलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप सभी याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। देख सकते हैं अकाल पड़ेगी अलग वाक्य है, लोग मरेंगे अलग वाक्य है, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जोड़ा गया किससे, जोड़ा गया है और से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 नंबर सवाल में है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार या फिर बंगर। यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या होगा, 63 का राइट आंसर होगा उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था राइट ऑप्शन होगा, आप लोग याद रखेंगे। 64 नंबर सवाल में आते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 64 के लिए सार्वनामिक जो विशेषण होगा वो होगा ऐसा आदमी नहीं देखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पीला 20 10 मीटर ये सब तो एक तरीके से संज्ञा है, ठीक ना। बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जानते हैं विशेषण नहीं होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विशेषण का मतलब क्या होगा, विशेषण का मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम आया है किसके लिए, तो आदमी के लिए यहाँ पर सर्वनाम ऐसा आया है, इसीलिए यह सर्वनाम क्या बन गया, तो सर्वनामिक विशेषण। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करके आते हैं 65 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है प्रेम शब्द का विशेषण है, प्रेमी होता है जी, प्रेमी। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है, तो प्रेमी होता है, याद रखेंगे। 66 नंबर सवाल है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ ढौती लिखती हो, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है,
तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यहाँ पर किसने पूछा था बताएंगे? तो 66 के लिए राइट आंसर हमारे पास होगा लेखक। लेखक ने ही पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर सवाल है, नकलची शब्द में प्रत्यय है। नकलची, नकलची में ची होगा। 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ची। ठीक है। यहाँ पर 68 नंबर सवाल है, महिमा शब्द में प्रत्यय है। महिमा में माँ होगा, यहाँ पर माँ, ऑप्शन नंबर ए। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे महिमा, महिमा ईमा होगा जी, ईमा, महिमा, यानी कि यहाँ पर ईमा प्रत्यय होगा, ईमा प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। आते हैं 69 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बताएंगे किसको पत्र लिखा था बताएंगे? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को, या फिर अशफाक खां को? किसको लिखे थे बताएंगे? यहाँ पर 69 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुखदेव जी को। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर सवाल है, रात शब्द है, रात कौन सा शब्द है? तद्भव। और रात का जो रात्रि है ना, रात्रि, रात्रि को कहेंगे तत्सम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर के सवाल में आते हैं जी। इसमें पूछा गया है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना ही मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 72 नंबर के सवाल में। इसमें बोला गया है, जिसने गुरु से शिक्षा, वही शिक्षा नहीं दीक्षा, ठीक है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहा जाता है? जिसने भी गुरु से शिक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे जानते हैं क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों कहा जाता है दीक्षित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक आप लोगों को बताना है। कहानी के नायक कौन है? कहानी के नायक का नाम है दोस्तों लहना सिंह। क्या है? लहना सिंह। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 74 नंबर सवाल है, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 75 नंबर सवाल है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, आदि काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, आधुनिक काल के तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। 75 का राइट आंसर क्या होगा? 75 का राइट आंसर भक्ति काल होगा। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं, याद रखेंगे। 76 नंबर के सवाल में है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, या फिर दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर श्रीनिवास दास जी की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की? सही आंसर 76 का क्या होगा? तो हो जाएगा श्रीनिवास दास की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 77 नंबर सवाल में है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो दोस्तों लड़के का नाम था बोधा सिंह। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 78 नंबर सवाल है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, इस पंक्ति को कहने वाले कौन थे? तो दोस्तों इसके लिए आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही इस पंक्ति को कहा था, इस पंक्ति को लिखा था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो यहाँ पर राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 80 नंबर सवाल है, कौन सी पुस्तक अज्ञाय जी की है? आप लोगों को दोस्तों उस पुस्तक का नाम बताना है जिसको लिखने वाले अज्ञाय जी हैं। तो यहाँ पर 80 के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरी घास पर क्षण भर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 81 नंबर सवाल है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, बालकृष्ण भट्ट थे, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो 81 का सही आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। 82 नंबर सवाल है, गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
83 नंबर सवाल है, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लड़ाई जो है वो लाहौर में हो रही है, बर्मा में हो रही है, बंगाल में हो रही है या फिर जापान में हो रही है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा बर्मा में। ठीक है, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई जो है वो बर्मा देश में हो रही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 84 नंबर सवाल है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? आप लोग बताएंगे कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम देख लीजिए और बताइए कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो 84 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तिरिक्ष। तिरिक्ष पुस्तक बिल्कुल भी नामवर सिंह की नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 85 नंबर सवाल है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम आप सभी को बताना है। तो 85 के लिए राइट आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। यहाँ पर आते हैं 56 नहीं 86 है, 86 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए 86 नंबर के सवाल में आप सभी से पूछा गया है, संघ शब्द है, बताएंगे दोस्तों संघ शब्द कौन है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा तत्सम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 नंबर सवाल है, सरैया मान ताल का जाल कैसा है? सरैया मान ताल का जाल है दोस्तों कैसा? तो चंचल। 87 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चंचल नहीं, स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी स्थिर होगा, स्थिर स्थिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल है, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु किस वर्ग की है? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 88 का सही आंसर होगा निम्न मध्यम वर्ग की। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु निम्न मध्यम वर्ग की है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 89 नंबर सवाल है, जायसी का जन्म स्थान है। जायसी का जन्म स्थान बताना है। दिल्ली है, इलाहाबाद है, जायस कब्र अमेठी है या फिर भागलपुर है? तो दोस्तों यहाँ पर 89 के लिए राइट आंसर आपके पास होगा जायस, जो कि कब्र अमेठी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ठीक है, आकाश पाताल एक करने का मतलब है कठिन परिश्रम करना। 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 91 नंबर सवाल है, मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बस में करना। ठीक है, किसी को अगर आप बस में करते हैं तो कहा जाता है वो तो मेरे मुट्ठी में है। तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 92 नंबर सवाल है, रौभती गो खरिकनी में बचरा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? आप लोगों को उस कविता का नाम बताना है जहां से यह पंक्ति लिया गया है। तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर होगा सूरदास के पद से। सूरदास के पद से लिया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 93 नंबर सवाल में है, नाभादास जी किस धारा के संत हैं? शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, वैष्णव दर्शन के या फिर जैन दर्शन के? बताएंगे आप लोग नाभादास जी किस धारा के संत हैं। तो 93 का यहाँ पर सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? तो 93 का सही ऑप्शन होगा वैष्णव दर्शन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 94 नंबर सवाल है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? कितने छंदों में? 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में या फिर 10 छंदों में? तो 94 का यहाँ पर सही आंसर होगा 10 छंदों में। 10 छंदों में ही छत्रसाल दशक के महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। ठीक है, 95 नंबर सवाल है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने, यह जो शीर्षक है इसका संकलन किस कवि के द्वारा किया गया है? आप सभी बताएंगे। तो 95 के लिए राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 96 नंबर सवाल है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हार मानना। ठीक है, जो हार मान जाते हैं वो घुटने टेक देते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 नंबर सवाल है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरिदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 98 नंबर के सवाल में पूछा गया है, खीरा का विलोम है। खीरा का विलोम क्या होता है, यानी कि उल्टा क्या होता है? खीरा का उल्टा होता है मीठा। खीरा बोल रहे हैं जी मिस्टेक से, वही तो हम भी सोच रहे हैं। खीरा थोड़ी ना होगा, खारा होगा ना, खारा होगा। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, खारा होगा। खारा का उल्टा मीठा होगा। ठीक है, वही हम भी गड़बड़ा गए कि भाई खीरा का उल्टा क्या हो गया भाई? खीरा का उल्टा होगा मीठा। ये भगवान।
थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो जा रहा है बोलने में दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर होगा मीठा, ठीक ना। खारा का उल्टा मीठा होगा, ठीक है, खारा का उल्टा मीठा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 99 नंबर सवाल है, पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी में पंच यानी कि संख्या है, तो यहाँ पर आएगा द्विगु, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 नंबर सवाल है, समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपका जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है उससे संबंधित टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया है। आप सभी को दोस्तों अच्छे से क्या करना है कि प्रश्न को पढ़ना है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर पता नहीं है तो आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर याद कर लेना है। मुझे पता है कि आपने सारे प्रश्नों का सही सही जवाब दिया होगा। आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाया है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।